हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 9th ग्रेविटेशन के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये टोटली बेस्ड है हमारे आने वाले एग्जाम्स में। तो हमारे एग्जाम में जिस भी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हम हर टाइप के एक क्वेश्चंस को आज यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो क्वेश्चन है अपना, A sphere of mass 40 kg is attracted by a second sphere of mass 15 kg when their centers are 20 centimeter apart with a force of 0.1 milligram weight. Calculate the value of gravitational constant. Here क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है जिसका मास है 40 kg। ये एक स्फीयर है, इसका मास है 40 kg और दूसरा स्फीयर है, इसका मास है 15 kg, राइट। और इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। क्लियर। और फोर्स हमें दे रखी है, तो सबसे पहले हमें m1 दे रखा है वो है 40 kg, राइट। फिर m2 अपने पास मिल गया है, ये है अपने पास 15 kg। दोनों के बीच का सेपरेशन ये डिस्टेंस मिल गया है 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। चलिए, अब बोला हुआ फोर्स, फोर्स है 0.1 मिलीग्राम वेट। तो सबसे पहले हम मिली का काम करते हैं, फिर करेंगे ग्राम का और फिर इस वेट को कन्वर्ट करेंगे हम न्यूटन में। तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ ये आ गया ग्राम वेट, और ग्राम का मतलब भी होता है 10⁻³ तो वैल्यू आ गई 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ kg वेट। अब वेट को कन्वर्ट करना है न्यूटन में, तो हम लोगों ने पढ़ा वेट इक्वल टू 9.8 से इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारे पास -3 -6, ठीक है, इंटू 9.8 ये आ गया न्यूटन, ठीक है। तो ये आ गई फोर्स अपने पास। इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10, तो ये आएगा 10⁻⁻⁷ और हाँ 10⁻⁻ कर देते तो 9.8 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स आ गई, ठीक है। तो हमें वैल्यू निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यहाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो F इक्वल्स टू अपने को पता है, फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन में d²। सबकी वैल्यू पुट कर रखी है। चलिए या तो फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं G की टर्म में। G इक्वल्स हो जाएगा F इंटू d² अपॉन में m1 m2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, तो यहाँ पे कर देते हैं। फोर्स की वैल्यू है 9.8 इंटू 10⁻⁷ d², d दे रखा है अपने पास, ये रहा 20 इंटू 10⁻² और 20 इंटू 10⁻²। नीचे m1 m2 जो कि दे रखा है अपने को कितना 40 और इंटू 15, ठीक है। तो ये वैल्यू है। अब इसे करते हैं सॉल्व। पहले देखिए, ये गया 2 पे, ये गया 10 पे, ठीक है। और पॉइंट हटाएंगे, इसका 10, ये 10 गया इससे, तो वैल्यू आ गई 98/15 इंटू -7 -2 -9 -9 हो गया -11, ठीक है। इसको कर देते हैं डिवाइड। 15 के टेबल में 19 आता है 6 पर, ठीक है। 8 0 बचेगा। अब 15 के टेबल में क्या 8 आता है, नहीं आता, ठीक है। तो 90 से अब देखेंगे हम 80 से छोटा क्या होता है 75, और 75 कितने पे आता है, तो वो आता है अपना, ठीक है। फिर से यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं हम, कोई वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए। 698 0, ठीक है। 5 जा 75, तो ये आ गया 5 जा 75, तो ये वैल्यू आएगी अप्रोक्स इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये हो जाएगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज 100 न्यूटन, हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट बी चेंज्ड दैट द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 50 न्यूटन। कह रहा है दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है अपने पास m1 m2 और डिस्टेंस हमने मान लिया d, ठीक है। इनिशियली हो गया d, तो इनके बीच की जो फोर्स है क्या होगी g m1 m2 अपन में d स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 100 न्यूटन, ठीक है। अब कह रहा है कि डिस्टेंस, हाउ शुड द डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कितना चेंज होगा अगर हम फोर्स को कर देते हैं 50 न्यूटन। इट मींस जो नई फोर्स है वो हो गया जी m1, डिस्टेंस ले लेते हैं नया d1 मान लेते हैं, चलिए d1 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है 50, ये आ गया जी m1 m2 अपॉन में d1 स्क्वायर। दो इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं या सेकंड को फर्स्ट से, मर्जी अपनी है, ठीक है। तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, चलिए इधर तो बच रहा है 100, ठीक है, ये रहा 100 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। इसकी वैल्यू है जी m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, ठीक है। अब इसके जी m1 m2 हो जाएगा नीचे और d1 स्क्वायर जो है वो आएगा ऊपर, ये इससे कैंसिल आउट, ठीक है। ये आ गया आंसर 2, ठीक है। ऊपर बचा है d1 स्क्वायर अपॉन में d, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं। तो 2 स्क्वायर था, कॉमन ले लेते हैं, d1 बाय d स्क्वायर कॉमन ले लिया, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट 2 इक्वल्स टू d1 बाय d, तो d1 इक्वल्स टू क्या हो गया, तो d1 जो है वो आ जाएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ d, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था कितना डिस्टेंस में चेंजेस आएगा, तो ये चेंजेस आएगा, तो पहले वाले डिस्टेंस के रूट 2 टाइम्स हो जाएगा हमारा नया वाला डिस्टेंस, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 electrons each of mass 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg are at a distance of 10 angstrom. Calculate the gravitational force of attraction between them given 1 angstrom equals to 10 to the power minus 10 मीटर। क्या कह रहा है, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का मास कितना दे रखा है, m1 और m2 इक्वल है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg है, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो है 10 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 10, तो ये हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। जी की वैल्यू अपने को याद होनी चाहिए, ठीक है। फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला जी m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, m1 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, डिस्टेंस स्क्वायर 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ठीक है। तो ये इसको देखिए, सबसे पहले ये जाएगा 9 माइनस 9, ये हो गया माइनस 9, ठीक है। माइनस 31 माइनस 31, ये हो गया माइनस 62 माइनस 11 तो माइनस 73 है ना, तो ये आ गया अपने पास माइनस 73। नीचे गया 9 9 18 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 18, राइट। इसमें से सॉल्व करेंगे 18 आ गया, तो 13 में से हट जाएगा तो बचेगा 5 और 55, ठीक है। अब रह गई ये वैल्यूज, अपने पास वैल्यूज कौन कौन सी रह गई इनको लिख लेते हैं। 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 55, इन सबको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी 5.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 53 न्यूटन। तो अप्रोक्स इतनी फोर्स इन पे लगेगी, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 bodies A and B having masses 2 kg and 4 kg respectively are separated by 2 meter. Where should a body
of mass 1 kg be placed so that the gravitational force on his body due to body A and B is 0। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, दोनों का जो सेपरेशन है वो है 2 मीटर। ठीक है, ये है 2 kg और ये है 4 kg। तो दो चीजें हमें जो मिली है वो लिख लेते हैं। M1 है 2 kg और M2 है 4 kg। ठीक है, कह रहा है कि एक तीसरी बॉडी है जिसका मास है 1 kg, इसको इनके बीच में कहाँ रखेंगे, है ना, वो है 1 kg। तो हमने मान लिया वो तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं हम रख रहे हैं जिसका मास है 1 kg यानी M। ठीक है, जो कि है यहाँ से मान लेते हैं x डिस्टेंस की दूरी पे। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना बच गया, 2 में से x गया तो बच गया 2 माइनस x। और इसके ऊपर इन दोनों की वजह से जो फोर्स लग रही है वो क्या है, टोटल फोर्स कितनी है, 0। 0 का मतलब क्या होगा कि दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए, है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो दोनों की इक्वल कब होगी, जब F1 इक्वल्स टू F2। F2 मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो लग रही है फोर्स वो F1 है और यहाँ जो फोर्स लग रही है वो F2 है। ठीक है, तो अब F किस किस के बीच में होगी, इन दोनों के। तो G M1 M अपॉन में डिस्टेंस है x इक्वल्स टू G M2 M अपॉन में 2 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या डिवाइड हो रहा है, G से G, मास से मास। मास वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, डिस्टेंस वाले को एक तरफ। तो इक्वेशन बच रही है अपने पास, यहाँ पे देखिए M1 अपॉन में M2 x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस। ठीक है, अब M1 अपने पास दे रखा है 2 kg, ये है 4, यहाँ से स्क्वायर ले लिया हमने बाहर, तो ये आ गया 1/2। स्क्वायर आएगा तो ये आ गया 1/√2 इक्वल्स टू x अपॉन में 2 माइनस x। अब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, √2 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स टू 2 माइनस x। राइट, x वाली टर्म को एक तरफ करते हैं, √2x माइनस इधर आएगा प्लस इक्वल्स टू 2, x कॉमन ले लिया तो √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू कितनी आ रही है, √2 प्लस 1 और अपॉन में 2, वैल्यू पुट करते हैं, √2 की 1.414 प्लस 1 अपॉन में 2, वैल्यू आ गई 2.414 अपॉन में 2। ठीक है, ये x की वैल्यू है, सॉरी उल्टा नहीं कर दिया हमने, हाँ ये नीचे जाएगा ना, 2 अपॉन में √2 प्लस 1 तो जाएगा 2 अपॉन में 1.414 प्लस 1, ये आ गया 2 अपॉन में 2.414, तो वैल्यू आ जाएगी 0.83। तो ए इट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है उससे 0.83 मीटर की दूरी पे हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, तब जाके दोनों के ऊपर क्या लगेगी, जो फोर्स होगी वो 0 होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, masses of two bodies are made 4 times each, how should their distance be changed to double the gravitational force between them। ठीक है, इसको समझते हैं। पहले एक ऑब्जेक्ट है, मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है मास m2 है, डिस्टेंस है d। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बेसिकली फोर्स क्या होगी, g m1 m2 बाय d स्क्वायर। आप क्या कह रहा है, जो नया मास है वो 4 टाइम्स हो गया ना, मास को कितना कर दिया दोनों ऑब्जेक्ट का, हमने कर दिया यहाँ 4 टाइम्स, तो m1 डैश जो हो गया वो हो गया 4 टाइम्स ऑफ m1 और जो m2 डैश है वो हो गया 4 टाइम्स ऑफ m2। तो डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो जो नई फोर्स आएगी f डैश वो हो जाएगी g m1 डैश m2 डैश अपॉन में d डैश स्क्वायर। राइट, तो ये हो गई सेकंड। अब इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं m1 और m2 की, तो f इक्वल्स टू g 4m1
4m2 और अपॉन में d डैश स्क्वायर। तो f डैश जो है, और इसमें एक चीज और दे दी है साथ साथ, यहाँ देखिए एक चीज और गिवन है, ये रहे डबल द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस केस में क्या है, जो f डैश है वो 4 टाइम्स और 2 टाइम्स हो जा रही है पहले वाले ग्रेविटेशन फोर्स के, ठीक है। तो सही से लिख देते हैं, तो डबल डबल मतलब 2 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू तो हो गई यहाँ 2f इक्वल्स टू 4 इंटू 4 16 g m1 m2 बाय d डैश स्क्वायर। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, सेकंड को फर्स्ट से अपना आप निकल जाएगा। तो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2, तो आ रहा है f अपॉन में 2f। तो f की वैल्यू पुट करते हैं पहले g m1 m2 बाय d स्क्वायर, ठीक है। फिर f 2f की वैल्यू क्या है 16 g m1 m2, ये आ गया d डैश स्क्वायर, g m1 m2 g m1 m2, ठीक है। f से f कैंसिल, सिंपल सा। 16 को इधर ले आते हैं, ये भी हो जाएगा 8, तो 8 आ गया इधर, 8 इक्वल्स टू d डैश अपॉन में d, इनका स्क्वायर ले लेते हैं बाहर, ये आ गया इस पे, ठीक है। तो d डैश बाय d इक्वल्स टू आ गया √8, और √8 की वैल्यू होती है 2√2, तो d डैश आ गया अपने पास 2√2 ऑफ d। तो इतने टाइम्स चेंज हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 2 स्फीयर्स each of radius r are kept at a distance of 4r from each other. How will the force of gravitation between them change if they are now kept touching each other? Okay, तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि ये मान लेते हैं इसका रेडियस है कैपिटल R, इसको रखा गया है एक और स्फीयर से जिसका रेडियस है कैपिटल R, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 4r, ठीक है। मास क्या होगा, दोनों का मास सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस सेम है। मास ले लेते हैं m या m1 m2 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे भी वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। पहला केस, तो फर्स्ट केस क्या होगा कि जो f1 होगी या f होगी वो होगी g m1 m2, डिस्टेंस हो गया 4r का स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस है 4r, तो वैल्यू आ रही है g m1 m2 अपॉन में 16r स्क्वायर। इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमें निकालना है क्या इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड केस में क्या कर रहा है कि दोनों के दोनों जो है अब एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो देखिए इसका रेडियस था r, इसका रेडियस भी है r। अब जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, जो डिस्टेंस है वो हो गया अपने पास 2r, है ना, डिस्टेंस हो गया 2r। तो नई फोर्स क्या हो जाएगी F2 इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन में 2r का स्क्वायर। तो F2 इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन में 4r। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो F1 अपॉन में F2, इसकी वैल्यू पुट करते हैं पहले g m1 m2 में 16r स्क्वायर, F4 स्क्वायर अपॉन में g m1 m2, तो आ गया F1 बाय F2 इक्वल्स टू 1 बाय 4। अपने को F2 निकालना है, तो F2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ F1। तो नई फोर्स जो है वो पहले वाली फोर्स के 4 टाइम्स, इट मींस 4 गुना हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको नोट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज थ्रोन अप वर्टिकली
इट मीन्स अब जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के क्वेश्चन जो है खत्म हो गए, अब आगे हैं जब टॉपिक था अपना मोशन अंडर ग्रेविटी, तो उसके क्वेश्चंस आ गए। इज थ्रोन अप वर्टिकली विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी, हाउ हाई would the particle rise, what time would it take to reach the highest point, take g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कह रहा है, पार्टिकल है उसको नीचे से ऊपर फेंका गया है, ठीक है, ऊपर फेंका गया है किसी इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, और g की वैल्यू हमें दे रखी है 10, ऊपर की तरफ हो जाता है -10, बस ये फर्क हो जाता है। अब फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो वेलोसिटी कितनी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, 0। अपने को पता है जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाती है, 0। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट, हाउ हाई वुड द पार्टिकल राइज, कितने ऊपर तक पार्टिकल जो है वो हाइट अटेंड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास जो डेटा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये वाली ये इक्वेशन यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। h निकालना है, v 0 है, u अपने पास 50 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, g अपने पास -10 है, और h निकालना है, तो ये आ गया -50 इंटू -50, राइट, और नीचे आ गया माइनस तो एक ही बार आएगा, इंटू -2 इंटू 10, माइनस तो माइनस गया, 1 0 से ये गया 25 पे, 25 इंटू 5, तो हाइट आ गया अपने पास 125 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई हाइट। थर्ड पार्ट कह रहा व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ऊपर तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। अब टाइम के लिए डेटा है, सबसे इजी इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस gt, ये हो गया 0, ये है 50, ये है -10, और ये है t, इधर आएगा तो -50 इक्वल्स टू माइनस का 10, माइनस है माइनस खत्म, टाइम आ गया 50/10 जो कि होता है अपने पास 5, तो 5 सेकंड में वो हाईएस्ट हाइट को पे पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एज ऑफ अ रूफ, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉल 4.9 मीटर, हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ दैट फॉल, हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ 7.9 मीटर, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन आफ्टर 1 सेकंड एंड आफ्टर 2 सेकंड। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक स्टोन ऊपर से गिर रहा है, जब ऊपर से कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0, ठीक है। कितना तेरा हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर में वो नीचे आएगा, है ना। तो हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा, जबकि हाइट अपने को दे रखी है 4.9 मीटर, g की वैल्यू होगी +9.8, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है ना। टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए इक्वेशन कौन सी पुट होगी, फर्स्ट इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 gt, अब s मतलब h है ना, तो ये आ गया 4.9, u0 टाइम फाइंड आउट करना है, g 9.8 टाइम फाइंड आउट करना है, ये तो हो गया 0, ये 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 पॉइंट आके डिवाइड, तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 4.9 इंटू 2 अपॉन में 9.8, तो 4 ये पूरा इससे गया क्योंकि 49 और 2 98 होता है, डिवाइड बच गया 1, तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू आ गया 1 सेकंड, पहला पार्ट, तो 1 सेकंड में वो नीचे की तरफ आ गया। सेकंड पार्ट कह रहा है कि हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ दैट फॉल, हाउ फास्ट मतलब कितनी तेजी से वो नीचे गिरेगा। तो सेकंड पार्ट इट मींस वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस gt, राइट, v निकालना है, u 0 है, g 9.8 है, और ये है, तो कितनी तेजी से गिरेगा 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। फिर तीसरा, हाउ फास्ट डज इट मूव एट द एंड ऑफ 7.9,
ये क्वेश्चन थोड़ा, इस बार हाइट अपने को चेंज करती है 7.9 मीटर। ठीक है, 7.9 मीटर हो गया और यही डेटा हमें दे दिया है, तो कितनी तेजी से वो नीचे गिरेगा। अब v ये वाला डेटा है और स्पीड निकालनी है, तो इक्वेशन क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। v फाइंड आउट करना है, यू स्क्वायर अपने को दे रखा है, सॉरी यू स्क्वायर तो दे नहीं रखा ना, यू स्क्वायर अपने का है 0, ये है 9.8 और ये है 7.9। चलिए, तो v स्क्वायर ये रूट जाएगा उधर, ये आ गया 19 यानी ठीक है 19.6 और ये आ गया 17.9। चलिए 19.6 का पॉइंट हटा देंगे, 10 आ जाएगा, इसका भी आएगा 10। 196 का तो हो गया 14 इंटू मारा 7.9, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है 7.9 फिर पॉइंट भी आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्स 12.4 मीटर पर सेकंड। चलिए इसको कर लीजिए नोट। क्लियर, अब आ रहा है डी पॉइंट, अब ये डी भी रह गया, सॉरी। कह रहा है व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। अब समझिए, ऑब्जेक्ट यहाँ से गिर रहा है नीचे की तरफ, मानते हैं 1 सेकंड में यहाँ पहुंचा है, ठीक है, और दूसरा यही ऑब्जेक्ट एक बार क्या कर रहा है 2 सेकंड में ये यहाँ कहीं पहुंचा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है g के बराबर, और जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो दोनों ही केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा और वो रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आप कर लीजिए इसको नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉय ऑन अ क्लिफ 49 मीटर हाई ड्रॉप्स अ स्टोन 1 सेकंड लेटर he throws a second stone after the first। ठीक है, they both hit the ground at the same time, with what speed did he throw the second stone। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, एक बॉय है, हाइट है 49 मीटर, वहां से एक स्टोन ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट स्टोन के लिए कर देते हैं। हाइट ये हो गया, ठीक है, यू हो गया अपने पास 0, जी हो गया 9.8 मीटर। ठीक है, टाइम अपने को पता नहीं है अभी, चलिए वही निकालना है क्योंकि उसके 1 सेकंड बाद दूसरा पत्थर गिरा गया नीचे। ठीक है, अब फर्स्ट के लिए तो यहां से देखें, यू दे रखा, जी दे रखा, टी दे रखा, तो एच इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये है अपने पास 49, यू 0 टाइम नहीं पता, 9.8 49। चलिए ठीक है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49 इंटू 2 अपॉन में 9.8, पॉइंट हटाएंगे आ गया 10, ये तो गया इससे डिवाइड, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया अपने पास 10, टी इक्वल्स टू √10। ठीक है, अब √10 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, अब √10 की वैल्यू निकालनी आती है आप लोगों को तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, 3 के टेबल पे जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 1, ये लेंगे 0, 1 करेंगे 0.1, फिर जाएगा ये 61, 39 2 0 62, ये आएगा 3 अप्रोक्स वैल्यू आएगी 3.16 सेकंड, तो इसको टाइम लगेगा 3.16 सेकंड का। क्लियर, अब सेकंड स्टोन के लिए बात करते हैं हम। सेकंड स्टोन कह रहा है, जो सेकंड स्टोन है वो क्या कर रहा है, उसको थ्रो कर रहे हैं हम, थ्रो करा जा रहा है, उसको ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं, है ना, उसको फेंक रहे हैं 1 सेकंड बाद, पहले के 1 सेकंड बाद, तो सेकंड का जो टाइम होगा टी डैश मान लेते हैं, वो कितना हो जाएगा t-1, इट मींस 3.16 - 1 जो कि हो गया 2.16 सेकंड।
उसको फेंका गया है, ठीक है। तो कह रहा है विद व्हाट स्पीड डिड ही थ्रो द सेकंड स्टोन, किस स्पीड से उसको फेंका गया है, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन तो ये है अपने पास, ut की नई स्पीड निकालनी है, ut डैश प्लस 1/2 g डैश स्क्वायर, u अपने को निकालना है यहाँ, ठीक है। चलिए वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू कितनी है, ये तो अपने पास 49 दे रखी है, u डैश नहीं पता, टाइम अपने पास है 2.16, ठीक है, प्लस 1/2 9.8 इंटू 2.16, अब क्या करना है, ये हो गया 4.9, इसको ले जाके कर देते हैं माइनस, चलिए ये वैल्यू आएगी 22.90, ठीक, इधर बचा हुआ 49, तो अपने पास आ गया u डैश इंटू 2.16 इक्वल्स टू 49, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 22.90, इधर था अपने पास 49 और 22.90, 0 1 ये आ गया 7 में से 8 में से 6, तो वैल्यू आ रही है 26.10, राइट, और यहाँ बची हुई है 2.16, तो u डैश इक्वल्स टू आ गया 26.10 अपॉन में 2.16, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी अप्रोक्स अपने पास 12.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अपने पास ये अप्रोक्स ये वैल्यू आ जाएगी 12.4 या 1 के आसपास आएगी, ठीक है। पॉइंट के बाद आप डेसिमल के बाद चेक कर लेना, तो ये वैल्यू आएगी, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 and m2 having the same size are dropped simultaneously from height h1 and h2 respectively. Find out the ratio of time they would take in reaching the ground. क्या करें, दो स्टोन है ना, एक इधर ले लेते हैं फर्स्ट स्टोन और दूसरा इधर ले लेते हैं सेकंड स्टोन। पहले देखते हैं क्या क्या चीज इसमें है। इसके पास मास m1 है, इसके पास मास m2 है, सेम साइज है, दोनों को ड्रॉप किया जा रहा है h1 हाइट से, इसको h2 हाइट, g की वैल्यू दोनों के पास सेम होगी, ठीक है, u दोनों के पास 0 होगा, है ना, तो ये हो गया, और इसका t1 मान लेते टाइम और इसका t2, तो यहाँ से जो ये डेटा है इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, h1 इक्वल्स टू ut1 प्लस हाफ gt1 स्क्वायर, राइट, तो h1 इक्वल्स टू 0 इंटू t1 प्लस 1/2 g इंटू t1 स्क्वायर, ये तो हो गया 0, तो यहाँ से अपने पास h1 कितना आ गया 1/2 g t1 स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ऐसी इसकी आ जाएगी, डायरेक्ट कर देते हैं इसको, h2 इक्वल्स टू 1/2 g t2 स्क्वायर, दो इक्वेशन आ गई, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, h1 बाई h2 1/2 g t1 स्क्वायर अपॉन में 1/2 g t2 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो h1 अपॉन में h2 इक्वल्स टू t1 बाई t2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये t1 और t2 का हमें रेशियो निकालना है, तो t1 बाई t2 जो हो गया वो हो गया अंडर रूट h1 बाय h2। चलिए ये है अपना क्वेश्चन, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है अ बॉडी इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द बॉडी कम बैक टू द ग्राउंड। एक बॉडी है, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है किसी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, कितनी देर में वो क्या करेगी, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी। यहाँ पे g की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, 10 मतलब हो गया माइनस का 10, राइट, g दे दिया अपने को और स्पीड अपने को निकालनी है, जबकि टाइम अपने को दे नहीं रखा और टाइम ही निकालना है, तो इक्वेशन, ठीक है। अब फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, राइट, क्लियर, तो इक्वेशन आ गया अपने पास v इक्वल्स टू u प्लस g t, v 0 है, u 40 है, g -10 है और t पता नहीं,
इसको इधर लेके आते हैं -40 -10, तो टाइम कितना आ गया, सिंपली 40/10, टाइम आ गया अपने पास 4 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये टाइम आ गया। अब कह रहा है कि कितने टाइम के बाद वो वापस आएगी। अब देखिए क्वेश्चन में जरा समझते हैं। इसको यहाँ से फेंका, ऊपर गया ये हाईएस्ट पॉइंट में, यहाँ से यहाँ तक इसने टाइम लिया 4 सेकेंड। ठीक है, इसको कहते हैं टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है, और यहाँ से जब ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न करेगा तो इधर आएगा, यहाँ भी टाइम लेगा वो 4 सेकंड, सेम टाइम पे ही आता है, क्योंकि नीचे से जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो सेम रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, उसी रेट से नीचे आते टाइम इंक्रीज होती है। तो टाइम ऑफ एसेंट और नीचे का जो आने का टाइम है उसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। तो टोटल टाइम कितना होगा, तो t प्लस टी जो कि हो गया 2t, और ये आया अपने पास 4, तो हो गया अपने पास टाइम 8 सेकंड। चलिए इसको कर लीजिए नोट, क्लियर है तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ बॉडी वेट 392 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड इट्स वेट ऑन द प्लैनेट हुज मास इज डबल दैट ऑफ द अर्थ एंड रेडियस इज 2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। एक बॉडी है, उसका वेट अर्थ पे है 392 न्यूटन। हमें एक प्लेनेट पे निकालना है जिसका मास, प्लेनेट का जो मास है वो अर्थ के मास के डबल है, और प्लेनेट का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस के कितना है, 2 टाइम्स है, दोनों ही 2 टाइम्स है। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखिए वेट। अब वेट सिंपली बॉडी का मास m इंटू जी के बराबर होता है, राइट, mg, और जी की वैल्यू होती है g मास ऑफ अर्थ और अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब प्लेनेट के लिए अगर हम करेंगे, ये तो हो गया अर्थ के लिए, प्लेनेट के लिए तो वो क्या होगा, m g ऑफ प्लेनेट, ये तो एज इट इज। अब प्लेनेट का मास आ जाएगा और इसका रेडियस आ जाएगा, राइट। अब प्लेनेट का मास और रेडियस हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, mg mp 2me और नीचे आ गया 2re का स्क्वायर, ये आ गया 2mg mp, ये 2 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया नीचे 4re स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2, राइट। तो प्लेनेट का जो वेट है वो आ गया 1/2 ऑफ mg me अपॉन में re स्क्वायर, इक्वेशन होगी 2। अब फर्स्ट को वर्क कर देते हैं सेकंड से डिवाइड, तो we ऊपर रख लिया, wp नीचे, we की वैल्यू देखिए ये रहा mg me अपॉन में re स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू ये रही 1/2। ठीक है, तो ये आ गया mg me और ये आ गया 2re स्क्वायर, इससे तो ये गया, इससे ये गया, और w की वैल्यू है 392 और में है wp इक्वल्स टू है 2, ये आ गया 196। तो प्लेनेट पे वेट कितना हो गया, 196 न्यूटन। ये हमें निकालना था कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो प्लेनेट पे कितना होगा, तो वो हो जाएगा 196 के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the value of acceleration due to gravity of a body on planet whose mass is 1/9 the mass of the earth and whose radius is half of that of earth। क्लियर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है हमें किसी प्लेनेट पे, जिस प्लेनेट का क्या है, मास, मास ऑफ प्लेनेट जो है वो 1/9 है मास ऑफ अर्थ, और उस प्लेनेट का जो रेडियस है वो है 1/2 रेडियस ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले हम अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। ठीक है, तो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, जी मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यही होता है ना, जी एम अपॉन में अर्थ स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं प्लेनेट के लिए,
तो हो जाएगा जी मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। प्लैनेट का मास जो है तो जी ऑफ ई, ये हो गया 1/9 ऑफ मास ऑफ अर्थ, राइट। और ये हो गया 1/2 रेडियस ऑफ अर्थ। क्लियर। तो इसकी वैल्यू आ गई जी एम ई स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ऊपर आएगा तो 4, यहाँ बचा हुआ 9, नीचे बच गया आर ई स्क्वायर। क्वेश्चन 2। अब जिसका निकालना उसको ऊपर रख दो, है ना, या 1/2 कर दो, अपना आप निकल जाएगा। तो हम 1/2 कर देते हैं, जैसे हम ऐसा करते आ रहे हैं। इसका निकलना होगा, अपना आप निकल जाएगा। ये है इसकी वैल्यू जी एम ई अपॉन में। अब इसकी वैल्यू नीचे आएगा 4 जी एम ई में 9 आ रही स्क्वायर। देखिए ये इससे गया, ये इससे गया, तो 9/4, 9/4 बोले तो 2, है ना। सॉरी, अभी तो 9/4, अभी तो बचा हुआ है कुछ, 9/4। और ये है जी ई और अपॉन में जी पी। हमें प्लैनेट का निकालना है, तो प्लैनेट को तो लिख जाएंगे, ये इधर आ जाएगा। तो जी पी इक्वल्स टू 4 इंटू जी ई अपॉन में 9। और जी ई की वैल्यू अपने को पता है, वो होती है 9.8। डिवाइड करेंगे 4 इंटू 9 × 9 पॉइंट, ठीक है। फिर 9 8 0 लेना पड़ेगा, 8 72, मल्टीप्लाई करेंगे 32 3.4 पॉइंट। तो ये वैल्यू आएगी उस प्लैनेट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर यहाँ तक? चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वुड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन सरफेस। कह रहा है किस हाइट पे, ठीक है, अर्थ के सरफेस से किस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाफ हो जाती है। तो देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेसिकली होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब केस क्या, हमने ये अर्थ है, सेंटर इसका ये आर होता है ना। अब ऑब्जेक्ट पहले यहाँ रखा था, अब ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ ले आए एच हाइट पे, है ना। तो ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन का हाइट पे कितना हो जाएगा, ये जी एम। अब डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एच। और कंडीशन ये भी दे दी कि जो आर प्लस एच पे जो जी की वैल्यू है वो पहले वाले जी की कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसको यहाँ रख देते हैं, g/2 इक्वल्स टू जी एम बाय, अब इसको कर देते हैं डिवाइड फिर से दोनों इक्वेशन को। तो g अपॉन में g/2 इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, और इधर आ गया आर प्लस एच का स्क्वायर अपॉन में जी से जी ये ऊपर चला गया 2, ठीक है। तो 2 इक्वल्स टू आर प्लस एच और अपॉन में आर, यहाँ से मैंने ले लिया स्क्वायर कॉमन, है ना, ये तो ले सकते हैं। इधर आ गया √2 इधर आ गया आर प्लस एच अपॉन में आर। अब मल्टीप्लाई करते हैं, √2r इक्वल्स टू आर प्लस एच। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, √2r माइनस आर, कॉमन ले लेंगे तो √2 माइनस 1 इंटू आर। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1.414 माइनस 1 इंटू आर, तो वैल्यू आ गई 0.414। तो इतनी हाइट पे रेज करना पड़ेगा तब जाके जी की वैल्यू हाफ होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द वेट ऑफ अ मैन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 588 न्यूटन, फाइंड इट्स मास taking g equals to 9.8 meter per second square. If the man were taken to moon, his weight would be 98 newton. What is his mass on the moon? Also calculate acceleration due to gravity on the moon. सबसे पहले क्या कर रहा है, एक आदमी है, उसका वेट है ना, उसका वेट अर्थ के सरफेस पे है 588 न्यूटन, और वेट इक्वल्स टू होता है mg ऑफ अर्थ 588, राइट। जी की वैल्यू दे रखी है हमें, तो हमें इसका मास निकाला है, इस आदमी का मास कितना होगा। तो m इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया 9.8, ये हो गया 588। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। m 588 नीचे आ गया 9.8
पॉइंट हटाएंगे 10, ठीक है। चलिए ये जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, चलिए 2 से काट लेते हैं, 2 9 4 4 9, 7 के टेबल पे जा रहा है, 7 4 जा 28 1 4 2, 7 पे ये जा रहा है 6 पे, तो मास कितना हो गया इसका 6 इंटू 10 60 kg मास हो जाएगा। चलिए पहला पार्ट तो हो गया अपना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट बोल रहा है अगर इस मैन को हम मून पे लेके जाएंगे तो उसका वेट हो जाता है इतना, तो मून पे मास कितना होगा, ठीक है। मून पे मास कितना होगा, तो वेट जो है मून पे वो है 98 न्यूटन। इफ द मैन वर टेकन टू मून हिज वेट वुड बी 98 न्यूटन, व्हाट इज हिज मास ऑन द मून, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। तो बोल रहा है कि जो मैन है उसका मास मून पे ले जाने पे क्या होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि मास जो होता है वो होता है कांस्टेंट हर जगह, तो अर्थ पे हो या फिर मून पे हो या किसी भी प्लेनेट पर, तो मास की वैल्यू सेम रहेगी 60 kg। लास्ट पार्ट, ऑल्सो कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए वेट हमें दे रखा है 98 न्यूटन, और वेट होता है m g ऑफ क्या मून, तो 98 gm निकालना है अपने को, तो हो गया 98 अपॉन में m की वैल्यू अपने पास आ गई है, तो 98 अपॉन में यह है 60, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ये था हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। आज के लेक्चर में क्या करें, हर टॉपिक पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करें, और ये जो न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे हैं, तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल जो है आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया खत्म, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।